1954 में मेरा जन्म हुआ है, 1960 में मैं पहली कक्षा में गई और बचपन से ही मैंने देखा कि हम बच्चों को स्कूल में खड़े छूने की इजाज़त नहीं थी। प्यास लगी है दूर खड़े होना है, चप्पा से आके हमको दूर से ऐसा डब्बे से पानी डालेगा, आधा हमारे सब कुछ डालेगा, आधा जमीन में और डांटेगा, घर से पी के नहीं आए। तो ये ऐसी ऐसी बातें हैं। चिकन जी के दर्द की बात बता रही हूँ। एक बचपन है, एक फिर भी जो पढ़ाई है वो बहुत बड़ा अवलंब है। अगर हम ये मान लें कि शिक्षा ही हमारी ताकत बन सकती है और उच्च शिक्षित होकर जो हम उच्च पदों पर जाते हैं, भले ही वहाँ भी पहुँचने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो हमारी ताकत होती है। मेरी सीरिया कहानी है जो मध्य प्रदेश के एक छोटे गांव में जातिवादी माहौल में स्कूल की पढ़ने वाली विद्यार्थी लड़की की कहानी है और किस तरह वह अपमान सहकर जातिभेद की कई घटनाओं में जीते हुए आगे बढ़ती है और फिर वह जीवन में इतनी प्रगति करती है कि आज ये सीरिया कहानी कई विश्वविद्यालयों में, कर्नाटक बोर्ड, मध्य प्रदेश का बोर्ड और JNU में और कई हैदराबाद यूनिवर्सिटी में कई जगह सीरिया कहानी को पाठ्यक्रम में रखा गया है, क्योंकि इस कहानी में शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया है, स्त्री चेतना को की जागृति की बात बताई गई है और लड़कियां अगर मेहनत करें, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से आगे बढ़े तो कोई भी उनको रोक नहीं सकता है। मैं महिला हूँ और महिला की बात कर रही हूँ, ऐसी बात नहीं। आज का अपना विषय है स्त्री लेखन और स्त्री लेखन का आधार क्या है। स्त्री अगर वो प्रेम गीत लिखती है और घर की हास्य व्यंजन सिर्फ मनोरंजन की बातें लिखती है तो उसके लेखन का कोई महत्व नहीं है। उसके लेखन में वो दम होना चाहिए, ताकत होना चाहिए कि उसकी स्थिति को समझ जाए और समाज में उसकी स्थिति को सबल बनने में सहयोग मिले। तो ये सिकंदी के दर्द में पूरे जीवन की कथा है और इसमें 2006 तक की बातें हैं। मुझसे कहा जाता है कि तो अभी बहुत सारे अभी आगे कई प्रश्न खड़े हुए हैं, इस आत्मकथा पर भी कई प्रश्न उठाए गए हैं, तो आपको सिकंदी के दर्द का दूसरा भाग भी लिखना चाहिए। तो मैं तैयारी है सिकंदी के दर्द के आगे की कहानी, इसका नाम है सिकंदी का दर्द और आगे की कहानी। इसमें आत्मकथा सिकंदी का दर्द प्रकाशित होगा। इसके बाद एक आत्मकथा है पूनम दुश्मन की, पूनम कौशल पवार जी की आत्मकथा का नाम है बवंडरों के बीच। बवंडर नीचे से दूर का बवंडर उठता है, बवंडर पूरा हवा का बहुत तेज तूफान आता है, उसका नाम है बवंडर। और उस बवंडर के बीच एक स्थिति, महिला की स्थिति क्या है, उनके के बराबर है, लेकिन एक अभी वो इग्नू में प्रोफेसर है, निदेशक है कौशल पवार, वाल्मीकि समाज की है। उन्होंने अपने बचपन से अपने जीवन की रेखा दशा के कई प्रकरण निडर होकर बताए हैं। ऐसे नहीं कि वो एक बड़ी पोस्ट पे है, अपनी जाति की बात कैसे बताएं, अपनी जाति के अपमान की बात कैसे बताएं। ये अपमान हमारा अपमान नहीं है, बल्कि ये व्यवस्था का ही अपमान है, जिसने ये रीति नीति बनाई है, चाहे वो बड़े में हो चाहे। तो हम अपनी जाति छुपाते नहीं, हम अपनी स्थिति को छुपाते नहीं और दलित साहित्य वही काम कर रहा है कि जो दलित जीवन की, दलित समाज की सच्चाई को दलित साहित्य के रूप में सामने ला रहा है। तो कौशल पवार की आत्मकथा का नाम बवंडरों के बीच। उन्होंने बहुत सी नई बातों को बताया है। आजकल वो देश ने कई देशों का दौरा करके और वहाँ अम्बेडकरवादी भाषण, विचार और अपनी स्त्रियों की उनकी PhD का विषय है यानी शूद्र वर्ण, क्या पुराणों में शूद्र, वेदिकाल में शूद्र। तो ये संस्कृत साहित्य में उन्होंने भी किया है कि दलितों को, अछूतों को संस्कृत को पढ़ने की इजाजत दी थी, लेकिन उन्होंने संस्कृत में MA किया, PhD किया और अब उनकी कई ऐसी PhD की किताब के कई अंश हैं जिनको किताबों के रूप में उन्होंने छापा है।